बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीतापुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने जनता से बसपा को वोट देने की अपील की। वहीं इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में बीजेपी का शासन भ्रष्टाचार भरा रहा है, इसीलिए प्रदेश में सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं कर रही है। मायावती ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आती है तो वो आरक्षण खत्म कर देगी। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक जाति से जुड़े लोगों को वर्ष से जेल में रखा गया है और बसपा की सरकार आते ही उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा। बदायूं में एक रैली के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी ने नोटबंदी लागू कर देश को बर्बाद कर दिया। वहीं ओवैसी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में विकास सिर्फ सैफई, इटावा और मैनपुरी में हुआ है। ओवैसी ने लॉयन सफारी को लेकर कहा कि प्रदेश में लोगों को इलाज नहीं मिला, जबकि लॉयन सफारी में जानवरों के विदेशों से डॉक्टर आते हैं। राजनाथ सिंह ने मुरादाबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने विरोधी पार्टियों सहित पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान की सीमा में जाकर विरोधियों का सफाया किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान कभी भारत का हितैषी नहीं रहा। राजनाथ सिंह ने कहा कि सार्क सम्मेलन में उन्होंने पाकिस्तान की छाती पर खड़े होकर उसे बेनकाब करने का काम किया। अमरोहा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। केशव प्रसाद मौर्य अपनी चुनावी जनसभा में 5 घंटे लेट पहुंचे, जिसका आरोप उन्होंने जिले के डीएम पर लगाया। केशव प्रसाद मौर्य ने मुरादाबाद के डीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने आजम खान के इशारे पर उनके हेलीकॉप्टर को 4 घंटे तक रोके रखा। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश और राहुल पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक ने देश को लूटा तो दूसरे ने प्रदेश को लूटा है। विधान परिषद के स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर जीत का परचम लहराया है। फैजाबाद गोरखपुर स्नातक चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह ने संजयन त्रिपाठी को 6564 वोटों से मात दी। पिछले कुछ समय में पीलीभीत के लोगों को अपना निवाला बना चुके आदमखोर बाघ को वन विभाग और पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। पेट में फंसी लकड़ी की वजह से संभल के जिला अस्पताल में एक मासूम दर्द से कराहता रहा, लेकिन डॉक्टर उसका इलाज करने की जगह मासूम के परिजनों को अस्पताल के चक्कर लगवाते रहे। कानपुर में मतदाता जागरूक रैली की तैयारियों के दौरान एक सिलेंडर स्टेडियम के बाहर फट गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाया है। इस बार पोस्टर लगाने वाले कार्यकर्ताओं ने राहुल और अखिलेश को जाबाज के तौर पर दर्शाया है और पोस्टर में लिखा है कि यूपी के 2 जाबाज या गुजरात के 2 लफ्फाज फैसला आपका। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।